वाले हैं 6.1। ठीक है, देखो आज हम लोग करने वाले हैं 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, आप थोड़ा इधर हो जाओ। अब 6.1 में सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में लास्ट क्लास में कर लिया था। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है 24x इज लेस देन 100 और पहला पार्ट है कि x इज नेचुरल नंबर। x कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। और दूसरे पार्ट में बोला है x क्या है? इंटीजर। दोनों केसेस में सॉल्यूशन बताना है। क्या बताना है? सॉल्यूशन बताना है इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर देंगे ना वो पता है किसके अकॉर्डिंग देंगे? ये जो बात लिखी हुई है ना इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 24 को आप उधर ले जाओ, तो आप लोगे x इज लेस देन 100 बाई 24, ऐसे चले जाओगे। अगर इसको काटने लगे तो आप देखो 24 चौके 96 होते हैं, 4 बचेंगे। ठीक है, और 24 दूनी 48 ज़्यादा हो जाएगा, 24 से कम 24 यानी 4.1 समथिंग आएगा। काट में और भी सकता हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 4.1। और ये हमसे कहना चाह रहा है कि जो x की वैल्यू है ना वो 4.1 से कम है। क्या बोल रहा है? 4.1 से कम है। अब 4.1 से कम तो बहुत सारी वैल्यू होती है। 4.1 से कम तो 4.01 भी होता है ना। 4.01 ये भी बड़ा है, सॉरी ये भी छोटा है 4.1 से। लेकिन उसने बोला है x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या हमारे पास 4.01 नेचुरल नंबर है? कोई नेचुरल नंबर तो होते हैं ना 1 2 3 4। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा x के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी? हम कहेंगे सर 4 से नीचे ले जाओ, पहले तो 4 को ही ले लो। देखो पहले तो आप 4 को ही ले लो, कोई दिक्कत है? क्योंकि 4.1 से कम है और नेचुरल नंबर है। 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, बस 1 से नीचे तो जा नहीं सकते हम लोग क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? 4 3 2 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने जो आंसर दिया है ये ब्रेसेस में दिया है। किस में दिया है? सेट की फॉर्म में दिया है। इसे बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्यूशन सेट। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है कोई? आप उसको नंबर को कैसे भी अरेंज कर सकते हो? क्या हुआ? देखो ये हमें समझ आ गया सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट पार्ट में बोला है x क्या है? इंटीजर। अब हमें इंटीजर के हिसाब से आंसर देना है। तो मुझे बताओ अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ आपके सामने, है ना, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 4.1 है, क्या है? और हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए। तो मुझे बताओ इंटीजर तो डेसिमल में होते नहीं है। डेसिमल में नहीं होते। 1 2 3 -1 -2 ये सब इंटीजर है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बट इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि यार 4.1 से कम जो पहला इंटीजर पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? 4। कौन पड़ेगा? 4 पड़ेगा। और 4 से पिछले सारे के सारे जो हैं इंटीजर ही तो हैं। 4 3 2 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, कहीं तक भी जा सकते हैं हम लोग। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? इसको हम लोग सेट में नहीं दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे किसमें? इंटरवल्स में। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारा ये तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आंसर, अगर सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आंसर लाना हो तो हम बोलेंगे x जो बिलोंग करेगा बेटा वो किसको करेगा? सबसे पहले 4 को लेंगे। क्या 4 के लिए क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। और उसके बाद कहाँ तक जाना है हमें? इन्फिनिटी तक। लेकिन तरीका ये होता है कि सबसे पहले लेफ्ट में छोटी वैल्यू आती है, तो हम यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? छोटा। और यहाँ पे लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी। क्या लगाएंगे? और कहाँ तक? 4 तक। और 4 के बाद क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक है? 4 तक है, और 4 भी इंक्लूड है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कौन से पार्ट का आंसर हुआ ये? और पहले पार्ट का आंसर सिर्फ क्या है? 1 2 3 4। क्लियर? कर लो 100। हाँ बेटा आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -12x इज ग्रेटर देन 30, है ना। सॉल्व करना है इसको। क्या हटाएंगे पहले? -12 को हटाएंगे। क्या? अब देखो 12 को इधर लाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 30/में -12, है ना, ये हो जाएगी। अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 6 12, 2 से कटा कितना? 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, लगभग -5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस। देखो बेटा तुम्हें अगर ये दिक्कत है, सबसे पहले अगर ये बात समझना चाहते हो, -12x इज ग्रेटर देन 30 लिखा हुआ है, हमें इस 12 को हटाना है। एक तो माइनस के साइन को भी हटाना है,
तो अगर मैं दोनों तरफ इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से, इधर भी -1 से, है ना, कर सकते हैं हम लोग ऐसा। लेकिन जब मैंने आपसे बताया था कि जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, प्लस का 12x, और ये रिवर्स कर दो और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 30। ऐसे बन जाएगी इक्वेशन। अब ये 12 यहाँ पे इंटू में, इधर जाए कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी -30/12, ये हो जाएगी। अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको तो देखो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो माइनस के 5/2 आ गया। अगर थोड़ा सा और काटो तो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो x की वैल्यू जो है -2.5 से क्या है, छोटी है भाई, क्योंकि जो x इधर मुंह बंद है और 2.5 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये कह रहा है x जो है वो -2.5 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो मुझे बताओ, अगर इसने पहला केस बोला x इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या माइनस में नेचुरल नंबर होते हैं क्या कभी? -2.5 से नीचे तो सारे वैल्यू नेगेटिव ही पड़ेंगे और नेगेटिव नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। इसका मतलब है पहले का आंसर जो है वो कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब पहले का जो आंसर है वो है नो सॉल्यूशन। क्या है बेटा? मतलब कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा 2.5 से छोटा। पहले का आंसर नो हो गया। क्लियर इतनी बात? बेटा तुम भी फोकस करो एक बार। दूसरे केस में क्या बोला है उसने? इंटीजर। क्या बोला है? इसका मतलब है हमें सिर्फ इंटीजर लेने, और इंटीजर तो नेगेटिव में होते हैं। तो इंटीजर को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -∞ से आते हैं ना। अब या तो 100 ऑन कर दो ऐसे करके, है ना, फिर उसके आसपास के ले लो। -2.5 से पहले क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा बेटा? -2.5 से पहले 3 आएगा, माइनस का क्या आएगा, -3, -2, -2 आएगा क्या? हमें तो 2.5 से क्या लेना है, छोटा। देखो -3 छोटा है 2.5 से, आपको पता है, उल्टा होता है माइनस में। तभी आप सोच रहे हो कि भैया नहीं यहाँ तो 2 लेंगे हम। -4, -3 ये सब चलेगा, पर -3 तो जा सकते हैं ना बस हम। तो यहाँ पे इंटरवल ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा और लिख लो, -4 और -3, ठीक है। कहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं हम लोग? -∞ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं। क्लियर? ये हमारे दोनों का आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, 5x - 3 इज लेस देन 7 लिखा हुआ है। पहले आप 3 को उधर ले जाओ, ठीक है बेटा। तो ले जाओगे तो क्या आएगा, 7 + 3, 5x कितना हो गया, 10, 5 से काटो कितना आएगा, 2। तो x की वैल्यू जो है वो 2 से क्या है, छोटी। ये हमें यहाँ से चीज़ पता लग गई। अब इसको मुझे दिखाना है इंटीजर फॉर्म में। पहले इंटीजर बोला है इसने x को। अब 2 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 1, फिर 0, फिर -1 ऐसे जाएगा लास्ट तक। तो उसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू आने वाली है वो -∞ से कहाँ तक जा रही है बेटा? एक तो होगा हमारा, ऐसे लिख लो 0, 1, है ना, बस ऐसे दिखा दो, ठीक है भाई। ये हमारा इंटीजर फॉर्म होगा, क्योंकि 2 से पहले तो 1 इंटीजर है, उससे पहले 0, उसके बाद -1, -2, -3 एंड सो ऑन। उसके बाद दूसरा केस कौन सा है हमारा, इंटीजर और रियल नंबर। कैसे बोला है उसने? रियल नंबर के लिए हमें इंटरवल दिखाने पड़ेंगे। कैसे? हमें 2 से नीचे जाना है तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, एक ब्रैकेट ये वाला लगाएंगे क्योंकि हमें -∞ से आना है, और छोटा ब्रैकेट लगता है हमें ∞ के लिए, और जाना कहाँ तक है हमें, 2 तक, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 के लिए कौन सा ब्रैकेट, ओपन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रियल नंबर के लिए, और ये हो जाएगा हमारा इंटीजर के लिए, ठीक है। देखो 3x + 8, देखो 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 है। आपको सॉल्व करना है, पहले 8 को उधर ले जाओगे, कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8 में से 2 गए कितना, 6, 3 से काटो कितना आएगा, 2। तो x की वैल्यू जो है -2 से क्या है, बड़ी। ये बात है यहाँ से। अब -2 से बड़ा होना, पहले इंटीजर को देखते हैं। किसको देखते हैं? तो -2 से बड़ा हो गया बेटा -1। क्या हो गया? -1 से बड़ा हो गया 0, 1, 2, 3, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो उसको मुझे इंटीजर फॉर्म में दिखाना है। तो मैं ना जब ब्रैकेट लगाता हूँ ये वाले, इनको साइड के फॉर्म में दिखाऊंगा मैं। तो मैं सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखूँगा, फिर बढ़ते क्रम में लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, -2, लेकिन -2 लेना नहीं है। -2 से पहले कौन सा पड़ेगा, -1, फिर एंड सो ऑन, कहाँ तक, ये सारे वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगे। और मैं साफ साफ दिखा पा रहा हूँ
-1 0 1 2 3 4 ऐसे करें, ठीक है। ये है सॉल्यूशन सेट। क्या है ये? सॉल्यूशन सेट। अब दूसरी बात, यहाँ पे रियल नंबर बोला है, क्या बोला है? अगर सेकंड पार्ट की बात करें रियल नंबर की, तो सबसे पहले हम लोग इसको इंटरवल फॉर्म में दिखाते हैं रियल नंबर में, ऐसे बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। अब 2 ब्रैकेट लगाने हैं हमें ना, हमें आना कहाँ से है? सॉरी, इस वाले में ना हम इसको भी दिखाते हैं, रियल नंबर में इसको दिखाते हैं, -2 लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? और कहाँ तक जाना है हमें? इनफाइनाइट तक। देखिए इनफाइनाइट के लिए हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज़ होता है? छोटा। और ये हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया? ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड वाले का, और ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले। अब जो क्वेश्चन हमारे बेटा 5 से लेकर 16 तक है ना सारे, उन सभी में ना लीनियर इनइक्वेशंस है, सॉल्व कर रहे हैं। और इसने ये बोला है कि अब की बार एक्स सारे रियल है। कैसे नंबर है? एक्स सभी रियल नंबर है बेटा। कैसे नंबर है? रियल। तो अब हम सारे आंसर जो देंगे वो ब्रैकेट्स, सॉरी क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट की फॉर्म में देने वाले हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि 4x + 3 5x + 7 है, मुझे x निकालना है, तो मुझे x को x के पास भेजना पड़ेगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना x को नेगेटिव नहीं करना, आपको x को क्या नहीं करना। तो आप ना छोटे वाले को उठा के ना दूसरी तरफ ले जाओ, क्योंकि इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव रहने वाला है ना, और ये 7 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 7 और हो जाएगा 5x - 4x, ऐसे हो जाएगा भाई। ये इधर आके माइनस का हुआ और ये इधर आके माइनस का हुआ, तो ये कितने बचेंगे? और ये कितने बचेंगे? x। तो ये क्या बता रहा है? x की वैल्यू -4 से बड़ी है। किससे बड़ी है? -4 से बड़ी। अब मुझे रियल नंबर की फॉर्म में दिखाना है, तो मुझे भाई ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले छोटी वैल्यू आती है, -4 छोटा है, इसको ऐसे लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में यानी ओपन ब्रैकेट में। और कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट के लिए हमेशा कौन सा ब्रैकेट? छोटा। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इस बात में? एक और देखो यहीं पे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है 3x माइनस, और उसके बाद लिखा हुआ है ग्रेटर 5x - 1। यही क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, मुझे x को x के पास भेजना पड़ेगा और 1 को इधर लाना पड़ेगा, तो ये जाएगा -7 + 1, और ये हो जाएगा 5x माइनस में 3x। तो ये कितना हो गया? -6, और ये कितना हो गया? 2x, और 2 से काटो कितना आएगा? 3। तो ये कह रहा है -3 से छोटा है x। -3 से क्या है? तो इसको इंटरवल में कैसे दिखाऊंगा मैं? x belong to। अब यहाँ पे पहले इन्फिनिटी आएगा बेटा, -∞ आएगा, क्योंकि -3 से वैल्यू सारी छोटी हैं। तो कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी से कहाँ तक आना है बस हमें? -3 तक। लेकिन -3 को इंक्लूड नहीं करना है, ये आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है? 3 ब्रैकेट में x - 1, और यहाँ लिखा हुआ है 2x - 3। यही है भाई क्वेश्चन। पहले 3 को अंदर ले जाओ, क्या आएगा? -3। 2 को अंदर लो, 2x - 6। कोई दिक्कत? अब देखो, इस 2x को उधर लाएंगे, 3 को उधर भेजेंगे, तो 3x - 2x, और हो जाएगा 6। अच्छा, माइनस के 6 तो है ही पहले से उधर, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? 3। कितने बचेंगे यहाँ पे? और यहाँ पे -3। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है? x की वैल्यू जो है -3 से छोटी होनी चाहिए, या उसके बराबर भी चलेगी, है ना? बराबर का साइन भी है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। अब पहले यहाँ पे छोटी वैल्यू आएगी, अब छोटी वैल्यू कौन सी? इन्फिनिटी। वो भी कौन सा वाला? -∞। और कहाँ तक जाना है हमें? 3 तक, लेकिन 3 को इंक्लूड करना है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलो बेटा सामने देखो, x + x/2 प्लस में लिखा है x/3, और यहाँ लिखा हुआ है आपका <11। ये क्वेश्चन है। अब इसमें 3 बार x लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, देखो कई तरीके से कर सकते हो, या तो पहले का एलसीएम ले लो, या फिर आप देखो कि ऐसी कोई वैल्यू लो जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। सोचो 6 वैल्यू ऐसी जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो दोनों तरफ ना 6 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? 6। तो इस बात को लिख लो, या तो कि मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा? 6 से। 6 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 जो है 2 से भी कट जाता है और 3 से भी।
तो जितनी वैल्यू होती है नीचे फ्रैक्शन में उसे देख लो कि कोई ऐसी वैल्यू सोच लो जो दोनों से कट जाए, ठीक है। हाँ बहुत सारी वैल्यू हो सकती है बेटा, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कोई तो 1 में आएगी। अब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस एक्स बटे 2, ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स बटे 3 और ये हो जाएगा 11 इंटू 6। कोई दिक्कत नहीं बात में। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपका 3x और ये हो गया आपका 2x और ये हो गया तुम्हारा 66। हट गई नीचे वाली वैल्यू सारी, फ्रैक्शन हट गया। अब ये हो गया 6 और 3 नोट 2 11, 11x हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 66। अब 11 से कट जाए कितना आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 6 से छोटी। अब 6 से छोटी तो इनफाइनाइट में कितनी वैल्यू हो सकती है, बट हमें लिखना है सबसे पहले छोटी वैल्यू है ना। छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस इनफाइनाइट। और कहाँ तक जाना है 6 तक, और 6 पे क्या लगाना है ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बात। एक और देख लेंगे यहीं पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है भाई हमारे पास x/3 क्या बोला है, और किससे बड़ा है ये x/2 + 1 से, x/2 से +1। देखो भाई 11 6 66 6 9, ध्यान क्लास में फोकस ना होने का नतीजा है। सुनो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें भाई, तुम फिर यहाँ पे वो ऐसी चीज़ कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो बेटा 6 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी कर दिया। तो ये कितना हो गया आपका 2x, और ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया 6। अब 6 को आप इधर ले 2x को उधर भेज दो, तो 6 इधर आगे किसका होगा माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x। तो ये होगा -6 और ये कितना हो गया आपका x। तो ये क्या बता रहा है, x की वैल्यू -6 से क्या होनी चाहिए छोटी, छोटी तो कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले जब लिखना पड़ेगा तो पहले जो लास्ट तक पढ़ सकती है, लास्ट तक क्या पढ़ सकती है माइनस इन्फिनिट, और ज़्यादा हम कहाँ तक जा सकते हैं बस 6 तक। लेकिन 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए कौन सा ब्रैकेट ओपन। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है।